हेलो एवरीवन और स्वागत है आपका अपने पैथोलॉजी चैनल रिवाइज मास्टर में। और आज हम लोग सेंट्रीफ्यूज के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सेंट्रीफ्यूज एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज़ करके एक फ्लूइड का, यानी कि एक जो सोल्यूशन आपको पकड़ाया गया है उसका वेरियस कंपोनेंट, जैसे कि वो 2-3 कंपोनेंट से मिलके वो सोल्यूशन बनाया गया है, तो उसके सारे कंपोनेंट्स को वो अलग कर देता है, यानी कि सेपरेट कर देगा एक ही कंटेनर में। और ये कैसा कैसे ऐसे हम अचीव कैसे करते हैं? तो हम क्या करते हैं, वो जो सोल्यूशन हमें दिया गया है उसे एक बहुत ही हाई स्पीड पे रोटेट करते हैं एक ही कंटेनर में, और उसके बाद उस सोल्यूशन के जो भी डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं। फिर सेंट्रीफ्यूगेशन इज अ टेक्निक यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू साइज, शेप, डेंसिटी, विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम एंड द रोटर। क्या कहना चाहता है कि सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसी टेक्निक है जो कि डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स को कौन से बेसिस पे सेपरेट कर रही है। तो भैया पार्टिकल का शेप कैसा है, साइज कैसा है, पार्टिकल कौन सा ज़्यादा डेंस है, और या फिर वो जो सोल्यूशन आपको मिला है वो कितना ज़्यादा विस्कस है, मतलब कितना ज़्यादा गाढ़ा है, इस बेसिस पे सेपरेशन होगा। फिर इट वर्क्स बाय कॉजिंग डेंसर सब्सटेंसेज एंड पार्टिकल्स टू मूव आउटवर्ड। जो भी ज़्यादा डेंस पार्टिकल्स होंगे ना, वो कंटेनर की वॉल की तरफ चले जाएंगे। जब खूब तेज घूम रहा होगा वो रोटर, वो क्या होगा, जो जो भी सोल्यूशन का जो डेंस पार्टिकल्स होंगे वो वॉल की कंटेनर से चिपक जाएंगे, कंटेनर की वॉल से चिपक जाएंगे। और जो ऑब्जेक्ट्स लेस डेंस होंगे वो कहाँ चले जाएंगे, सेंटर में चले जाएंगे, जो भी पार्टिकल्स लेस डेंस होंगे। लेबोरेटरी में कैसा होता है? लेबोरेटरी में सेंट्रीफ्यूज दैट यूज सैंपल ट्यूब्स, द रेडियल एक्सलेशन कॉजेज डेंसर पार्टिकल्स टू सेटल बॉटम ऑफ द ट्यूब। लेबोरेटरी में हम जो सेंट्रीफ्यूज यूज करते हैं वो क्या करता है, जो भी जो डेंसर पार्टिकल्स होते हैं उनको बॉटम में कर देता है, और जो लेस डेंस पार्टिकल्स होते हैं उन्हें फ्लोट कर रहा होता है ऊपर टॉप पे। फिर प्रिंसिपल क्या है सेंट्रीफ्यूगेशन का? तो सेंट्रीफ्यूज डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स को सेपरेट करने में मदद करता है उनके साइज के, डेंसिटी के, विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम और रोटर स्पीड के बेसिस पर। फिर within a solution gravitational force will cause particles of higher density than the solvent to sink। जो पार्टिकल की डेंसिटी सॉल्वेंट से ज़्यादा होगी वो सिंक कर जाएगा, यानी कि डूब जाएगा, यानी कि बेस पे आ जाएगा बिल्कुल नीचे। कंटेनर में आपको एक जो ट्यूब होगा उसमें नीचे आपको देखने को मिलेगा हाई डेंसर, और लेस डेंस वाला ऊपर फ्लोट कर रहा होगा सॉल्वेंट के। As the rotor spins around a central axis, it generates a centrifugal force acting to move particles away from the axis of rotation। जैसे जैसे रोटर घूमता है वैसे वैसे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनती है जो कि पार्टिकल्स को एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि सेंटर से दूर लेके जा रही होती है। फिर टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूज, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूज होते हैं, जिसमें से पहला है स्मॉल बेंच सेंट्रीफ्यूज। ये बहुत ही जो स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है मटेरियल, उनको एक रैपिडली सेडिमेंट कर देता है। मतलब ये 7,000 ग्राम की रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फील्ड पर रोटेट करता है। और बेसिकली ये कौन से सैंपल्स के लिए यूज़ किया जाता है? तो ये सैंपल्स लाइक ईस्ट सेल एरिस्ट्रोसाइट के लिए वो करने के लिए, सेंट्रीफ्यूज करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर आता है लार्ज कैपेसिटी रेफ्रिजरेटर सेंट्रीफ्यूज। दे हैव रेफ्रिजरेटर रोटर चेंबर, इनके अंदर एक रेफ्रिजरेटेड रोटर चेंबर भी होता है। एंड हैव अ कैपेसिटी टू चेंज द रोटर। हम इसमें लार्ज कैपेसिटी रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज में हम लोग बेसिकली रोटर भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के रोटर्स भी ऐड कर सकते हैं। और इनका मैक्सिमम सेंट्रीफ्यूगल फील्ड क्या है? तो ये 6,500 ग्राम तक जा सकते हैं। और ये भी कैसे सब्सटेंसेस को सेडिमेंट करते हैं? बेसिकली एरिथ्रोसाइट को, ईस्ट सेल को, न्यूक्लियाई को और क्लोरोप्लास्ट को। फिर हाई स्पीड रेफ्रिजरेटर सेंट्रीफ्यूजेस, ये कैसे सेंट्रीफ्यूज होते हैं? ये बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड पे रोटेट करते हैं, और ये बेसिकली इनकी जो सेंट्रीफ्यूगल फील्ड है वो कितनी है? 60,000 ग्राम। और ये यूज टू कलेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सेलुलर डेब्रिस, लार्जर सेलुलर ऑर्गेनल्स एंड प्रोटीन प्रेसिपिटेटेड बाय अमोनियम सल्फेट। फिर फोर्थ टाइप आता है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज दो टाइप्स में डिवाइडेड है, प्रिपरेटिव अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज एंड एनालिटिकल अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। प्रिपरेटिव अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, it can produce relative centrifugal force about 60,000 gram, and its chamber is refrigerated, sealed and evacuated.
It is employed for the separation of macromolecules, ligand blinking kinetic studies, separation of various lipoprotein fractions from plasma, and deprotonization of psychophysiological fluids for amino acids analysis. फिर एनालिटिकल अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज क्या होते हैं? ये दे आर केपेबल ऑफ ऑपरेटिंग एट 50,000 ग्राम. These three kinds of optical systems are available in analytical centrifuges. एक लाइट एब्जॉर्प्शन सिस्टम होता है, एन ऑल्टरनेटिव स्किल्चरन सिस्टम, एंड रेलेग interferometric ferrometric system, both of which detect changes in refractive index of the solution. फिर डिज़ाइन एंड टाइप्स ऑफ रोटर्स. अब अभी हमने देखा कितने टाइप के सेंट्रीफ्यूज होते हैं, यानी कि मशीन. अब हम देखेंगे उन मशीनों में कितने टाइप के रोटर्स लग रहे हैं. तो सबसे पहला होता है स्विंगिंग बकेट रोटर. आपने कई बार देखा होगा, हम लोग क्या करते हैं, एक पेन में दूसरे पेन का, मतलब यानी कि एक पेन की कैप में उस दूसरे पेन को अटैच कर देते हैं और फिर अपने हाथ में ऐसे रोटेट करते रहते हैं, गोल गोल घुमाते हैं. तो स्विंगिंग बकेट बिल्कुल ऐसा ही होता है. पहले पेन लटका हुआ रहेगा, फिर जैसे हम घुमाना खूब करके शुरू कर देंगे, पेन टेढ़ा हो जाएगा और एक 90 डिग्री एंगल पर रोटेट करने लगेगा. यही स्विंगिंग बकेट रोटर भी करता है. ये बेसिकली पहले ऐसे स्ट्रेट होते हैं, फिर जैसे ही हम इनको स्टार्ट कर देते हैं ये टिल्ट हो जाते हैं और 90 डिग्री एंगल पर ये रोटेट करना शुरू कर देते हैं. इज अलाइन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये रोटेट करेंगे, यानी कि ऐसे. फिर आता है सेकेंड टाइप, फिक्स एंगल रोटर्स. ये बेसिकली एक एंगल पर पहले से ही फिक्स होते हैं. In fixed angle rotors, tubes are located in holes in rotor body sets at a fixed angle between 40 degree to 40 degree to the vertical. ये देखिए वर्टिकल बेस है, इससे हम 14 से 40 डिग्री तक के एंगल पर इनको सेट करके रख देंगे. फिर a region of high concentration is formed that has a density greater than surrounding medium with the result that the precipitate sinks. जो ज़्यादा डेंस पार्टिकल है वो इसमें सिंक कर जाएगा और जो स्मॉल वाला है वो आउटर मोस्ट यानी कि ट्यूब के ऊपर तक में हल्का सा नीचे ही, मतलब बेसिक में रह के, और वहाँ पे आपको फ्लोट कर रहा हुआ दिखाई देगा और आपको एक सेपरेटेड फ्लूइड मिल जाएगा जिसे कंपोनेंट्स अलग अलग दिख रहे होंगे. फिर आता है थर्ड टाइप रोटर, जो कि होता है वर्टिकल ट्यूब रोटर. दे आर कंसिडर एज जीरो एंगल फिक्स रोटर्स. यहाँ पे आपको कोई एंगल में फिक्स नहीं करना है, ये बस बेसिकली स्ट्रेट में ऐसे रखे रहते हैं और फिर ये रोटेट कर दिए जाते हैं. अब ये देखिए, फिक्स एंगल रोटर में जब ऐसे ही ट्यूब रख दिया जाता है वर्टिकली और फिर ये जब रोटेट करते हैं तो ऐसा ही होता है, फिर बाद में आपको ये सेपरेटेड मिल जाएगा. फिर वर्टिकल ट्यूब रोटर में पहले स्ट्रेट रख होता है, फिर स्ट्रेट ही रह जाता है और फिर यहाँ पे आपको सेपरेटेड मिल जाता है. स्विंगिंग बकेट में देखिए आपने इसको ऐसे यहाँ पे लगा दिया, फिर जब ये रोटेट करना शुरू करेगा तो ये ऐसा हो जाएगा. उसके बाद में आपको ये टिल्ट होके फिर धीरे धीरे रोटेट करने के बाद जब आप ये स्टॉप कर देंगे तब इसमें आपको सब कुछ सेपरेटेड मिलेगा. फिर सेफ्टी प्रिकॉशंस, हम क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना चाहिए सेंट्रीफ्यूज यूज़ करते वक्त. तो सबसे पहले ऑलवेज इंश्योर द सेंट्रीफ्यूज इज़ ऑन एन अप्रोप्रिएट सरफेस. अगर सेंट्रीफ्यूज का जो बेस है जहाँ पे आपने मशीन को रख रखा है वो सही जगह पे नहीं रखी हुई है तो वो हो सकता है कि सेंट्रीफ्यूज खूब तेज रोटेट करते करते नीचे गिर जाए और वो टूट जाए. फिर दूसरा, हमें सेंट्रीफ्यूज को बैलेंस करना है. बैलेंस मतलब अगर आपके जैसे कि आपके पास 2 ही 3 सैंपल हैं और सेंट्रीफ्यूज में आपके लग सकते हैं 6-7, मतलब एक तरीके से 8 वहाँ पे ट्यूब लग सकते हैं, तो आपको उन जो बाकी के जो आपके 3 सैंपल थे उनमें आप सैंपल रखिए और उन सब के जो सामने वाला है उसमें आप वाटर भर दीजिए और बाकियों में भी वाटर भर दीजिए. इससे आपका सेंट्रीफ्यूज बैलेंस हो जाएगा और सेंट्रीफ्यूज को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो बैलेंस नहीं हुआ तो फिर आप अगर आप जैसे ही मशीन को ऑन करेंगे वो रोटेट करना शुरू करेगा, आपका सेंट्रीफ्यूज खूब तेज घूम घूम करके और नीचे गिर जाएगा. इसीलिए बैलेंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेफ्टी प्रिकॉशन इन यूजिंग सेंट्रीफ्यूज. डू नॉट ओपन द लिड वाइल द रोटर इज मूविंग. डेफिनेट सी बात है, जब रोटर मूव कर रहा हो तो जो कैप हो, जो लिड हो, उसको ओपन मत करिए. इफ़ द सेंट्रीफ्यूज इज वॉबलिंग और शेकिंग, पुल द प्लग. अगर आपका सेंट्रीफ्यूज शेक कर रहा है तो प्लग को निकालिए, जो लिड है उसको मत खोलिए. बैलेंस कैसे करना है, तो ये देखिए आपके ये सैंपल वाले थे तो इन्हीं के ठीक आपने सामने 3 लिक्विड वाले रख दिए और बाकियों में भी आपने वाटर भर के रख दिया. बिल्कुल ऐसे ही बैलेंस होना चाहिए, सामने वाले के सामने ही आपको ट्यूब रखना है, वरना
आपका जो सेंट्रीफ्यूज होगा वो बैलेंस नहीं होगा और फिर आपको बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। एंश्योर ऑल द सैंपल ट्यूब्स आर इवनली फिल्ड। इफ एडिशनल ट्यूब्स आर रिक्वायर्ड फॉर बैलेंसिंग, फिल देम विद वाटर or liquid of similar density to the sample and ensure the mass is balanced to the nearest 0.1 grams. For each tube inserted in the rotor, add a tube equal weight directly opposite to it. हर एक ट्यूब के लिए उसके ऑपोजिट में एक ट्यूब रखा ही होना चाहिए उतने ही वेट का, जिससे कि वो बैलेंस रहे। फिर रोटेट द रोटर 90 डिग्री एंड add two additional tubes directly opposite one another. रोटेट द रोटर 90 डिग्री एंड टू एडिशनल ट्यूब्स डायरेक्टली ऑपोजिट वन अदर। ये बिल्कुल ऐसे, जैसे कि आपको ये सैंपल है तो ऐसा ही मास का एक यहाँ पे रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 4 सैंपल्स हैं तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ऐसे आपको बैलेंस करना है। वेल, थैंक यू सो मच।